Hello, Ms. Gayatri. Welcome to our show. And congratulations for the publication and release of your new book, The Professional Cuddler. Thank you, RJV. Thanks for inviting me on this show. ओके सो क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि प्रोफेशनल कडलर एक्चुअल में होता क्या है? जी, देखिए जैसे आप जानते हो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हर वक्त अपना एक साथी या दोस्त नहीं होता। जैसे टर्मिनली इल पेशेंट्स जिनके पास उनके बच्चे नहीं रहते, या उनका स्पाउस उनकी डेथ हो गई होती है, या वो लोग जिनका ब्रेकअप हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, या किसी की डेथ हो गई हो उनके नियर एंड डियर की, पर उनको किसी के साथ की तो ज़रूरत होती है ताकि वो डिप्रेशन में ना जाएं। तो प्रोफेशनल कडलर्स ऐसे लोगों को कडल करते हैं, मतलब उनको हग करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उन्हें किसी के साथ होने का एहसास दिलाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश में प्रोफेशनल कडलर्स की बहुत ज़रूरत है। सो मैम, आप ये कॉल गर्ल से प्रोफेशनल कडलर और राइटर कैसे बने? जी, ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार नहीं थी, जिसके कारण मैं इस प्रोफेशन में आई कॉल गर्ल के। बट इसी दौरान मेरी मुलाकात एक प्यारे से अजनबी से हुई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। Come in. हेलो, आई एम गति। इसे यहाँ रख सकते हैं? कमरा तो बहुत बड़ा है। काफी सही जगह है। और तैयार? अरे तुम तो घबरा रहे हो। घबराने की क्या बात है? तुमने गति को बुलाया है। गति से घबराते नहीं, गति के साथ चलते हैं। Ready to get started? अरे कोई रिएक्शन ही नहीं है। क्या हुआ? थोड़ा बात करें। बैठिए ना, थोड़ा सा बात करते हैं। बात करनी है? गति को बात करने के लिए पहली बार किसी ने बुलाया? बोलो, क्या बात करनी है? बताओ ना अपने बारे में। मैं अपने बारे में नहीं बताती किसी को। उसके लिए थोड़ी आई हूं यहाँ। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है मुझे। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैंने आज तक ऐसा पहले नहीं किया कभी। मैं क्या बात कर रहे हो? नहीं, सच में नहीं किया। पहली बार है तुम्हारा ये? फिर तो तुम्हारे साथ मजा भी नहीं आएगा। मैं लड़कियों के इतना पास कभी नहीं बैठा। ओहो, डर गई क्या? दूर हो जाती हूँ। कभी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए बुलाया है ना। अरे तो करते हैं ना, आ जाओ। मैं से कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे तो कंफर्टेबल कर दूंगी ना। कंफर्टेबल करना तो मेरा काम है। क्यों घबरा रहे हो? क्या हो गया? I
I need some time. अरे Please, I need some time. Sorry. टाइम, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी टाइम ले लो, मेरा टाइम तो फिक्स्ड है, वो तो आपको बताइए, आप लो टाइम। हाँ, तब तक मैं आपका रूम एंजॉय करती हूँ। ठीक है ना? अरे वाह, 30 दिन के लिए बुक कर लिया मुझको। 30 दिन? दरवाजा मैं बंद करूंगी। बैठो, आपका ही घर है। आज इसका क्या करना है? यही रहने दे। ठीक है। कल क्या हो गया था? कुछ नहीं। कल मैं हॉट एंड सेक्सी नहीं लग रही थी? इसीलिए आज मैं जारा की ड्रेस लेके आई हूँ। जारा की ड्रेस पहनी है मैंने। क्या बोला आपने? जारा। ज़ारा। हाँ वही। तो टाइम ले लिया, तो आज शुरू हो जाए। ये सब कुछ नहीं करना है मुझे। तो क्या सब कुछ करना है? बैठिए ना। बैठना है? बैठे। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? पूछ के करोगी? कर लूँ मतलब? यस।
मेरा टाइम हो गया। इसके लिए बुलाया था? क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? ब्रेकअप हो गया? पत्नी छोड़ गई? गर्लफ्रेंड छोड़ गई? अरे नहीं, तुम्हारा तो है ही पहली बार। वैसे हो तो तुम हैंडसम। बॉडी भी अच्छी है तुम्हारी। तो प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? है जो भी हो, मेरा तो टाइम हो गया ना। See you tomorrow. हेलो, सिगरेट? तुम सिगरेट भी पीते हो? स्मेल तो सिगरेट की आ रही है। ओफो, क्या हुआ? जस्ट सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लंग कैंसर हो जाता है। लंग कैंसर? हाँ, लंग कैंसर। अच्छा, तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे ना? मेरा नाम गति नहीं है, गायत्री है। गति कूल लगता है ना, इसलिए रख लिया। मैं तो गांव से आई थी यहाँ भागकर। शादी करा रहे थे मेरी एक बुढ़े से। पढ़ना चाहती थी पर पढ़ भी नहीं पाई। अब जो मैं पैसे कमाती हूँ ना, मेरा खर्चा तो निकलता है इससे, लेकिन मेरा एक सपना है, बड़ा सपना। स्कूल खोलूंगी गांव में लड़कियों के लिए, ताकि किसी को ना गांव से भागना ना पड़े। अच्छा, एक बात बताओ, कितने पैसे लगते हैं स्कूल खोलने में? गांव में, यहाँ नहीं। करीब 50 लाख। 50 लाख? उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। अच्छा, तुम बताओ, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम आयुष्मान है। आयुष्मान? वाह, लंबी उम्र। लंबी उम्र? और घर पर कौन कौन है? घर पे मेरी माँ है, मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है। छोटी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है और बहुत अच्छे परिवार में जाने वाली है। मैंने बहुत सारा पैसा बैंक में जमा करा रखा है। मेरा भाई एक इंजीनियर बनेगा और मेरी माँ बीमार जरूर है पर सुकून में। और सुकून में क्यों ना हो, मैंने सारी जिम्मेदारी जो पूरी कर ली। अब मेरे पे कोई बोझ नहीं है, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे सुकून है।
अरे कल तो मैं सो गया था ना, और तुम चली गई बिना पैसे लिए। हाँ, मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। तुम इतने प्यारे लग रहे थे सोते हुए। और पता है, वो मेरी जिंदगी के सबसे खास लम्हे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे पहली बार ना प्यार का एहसास हुआ हो। अच्छा आयुष्मान, मैं रोज ये आना जाना करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहीं रह जाऊं? अरे वाह, प्लीज रहो ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। हाँ। अच्छा, पर ना मैं संडे को नहीं आया करूंगी। क्यों? क्योंकि संडे को मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब अंकल आंटी के साथ उनकी सेवा करना, उनके साथ खाना खाना। तुम्हें और क्या अच्छा लगता है? और मुझे वो गांव की जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, जब पहली बारिश होती है, वो सौंधी सौंधी खुशबू, वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तुमने कभी गोबर उठाया है? गोबर? इट्स सो फनी। पता है, जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां मेरी थी ना। पहले पढ़ाई करी, फिर डिग्री हासिल करी, फिर बहन की शादी के लिए प्लानिंग करी, भाई के लिए प्लानिंग करी, फाइनेंस के अरेंजमेंट किए। शायद मैं अपने आप को समय दे ही नहीं पाया। जब समय मिलेगा ना, मैं गांव जरूर जाऊंगा और पक्का मैं गोबर उठाना सीखूंगा। हाँ, मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। अच्छा, तुम शादी तो करोगे ना? शादी मुझसे ही कर लेना। तुमसे? और क्या। अच्छा, हमारी शादी हो जाएगी ना, तो हम बकरी पालेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे घर में मैं घूमे। तुम शादी नहीं करूंगा। चलो मत करना। अरे ओहो, पानी पी लो। आयुष्मान, ये कौन सी दवाई है? कुछ खास नहीं, मैं आता हूँ 1 मिनट। सिगरेट? तुम सिगरेट क्यों पीते हो? मुझे जल्दी मरना है। आयुष्मान, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे खुलकर बताओ। मुझे? तुम कह रही थी ना लंग कैंसर, मुझे लंग कैंसर ही हुआ है। लंग कैंसर हुआ है? मुझे लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैं मरने वाला हूं। जिम्मेदारियों के बोझ में इतना उलझा रहा, कभी अपना चेकअप ही नहीं करा पाया। बहुत सालों से मुझे खांसी थी, पर सोचता था सिर्फ खांसी जुकाम है, कुछ भी दवाई ले लेता था। कुछ समय पहले मुझे पता पड़ा कि मुझे कैंसर है और मैं मरना चाहता हूं। मैं इसे डर डर के नहीं जी सकता। मुझे आज मरना है, कल मरना है, जितना जल्दी हो सके मरना है। पर गायत्री, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम मरने के बाद कहां जाते हैं? हम वापस नहीं आते ना इस दुनिया में। हम मरने के बाद तो सब भूल जाते होंगे ना हमें। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। दवाइयाँ खा रहे हो ना, तुम अपना इलाज करवा रहे हो ना, तुम ठीक हो जाओगे।
चूंकि आयुष्मान अपनी मौत का दर्द अपनी मां को नहीं देना चाहते थे, वो अपनी आस्म मौत के अवसाद से पीड़ित थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के समर्थन की आवश्यकता थी जो उनके अंतिम कुछ दिनों में उनके साथ कुछ समय बिता सके। उसने अपने परिवार के सदस्यों को कभी नहीं बताया और एक साथी के रूप में गति की मदद ली। यहाँ तक गति गायत्री को भी उसकी स्थिति और उसकी स्थिति का कारण नहीं पता था। जिस दिन रहूंगा ना मैं याद में मेरे, रोएगी तू हर पल। जिस दिन रहूंगा ना मैं याद में मेरे, रोएगी तू हर पल। मैं याद आऊंगा, बस याद आऊंगा तुझे हर पल में, बस याद आऊंगा, याद आऊंगा, बस याद आऊंगा तुझे हर पल में, बस याद आऊंगा। हेलो आयुष्मान, हेलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? आयुष्मान कहाँ हो? तुम रो रहे हो?
याद में मेरे रोएगी तू हर पल, जिस दिन रहूंगा ना मैं। याद में मेरे रोएगी तू हर पल, मैं याद आऊंगा, बस याद आऊंगा तुझे हर पल में, बस याद आऊंगा, याद आऊंगा, बस याद आऊंगा तुझे हर पल में, बस याद आऊंगा। एक दिन खुदा से मांगेगी तू मुझे, मैं लौट के ना आऊंगा। एक दिन खुदा से मांगेगी तू मुझे, मैं लौट के ना आऊंगा। मैं याद आऊंगा, बस याद आऊंगा तुझे हर पल में, बस याद आऊंगा। मैम कहाँ खो गए आप?